देखिए, अगर 5 साल से शोषण कर रहे थे वो उनका, तो वो 5 साल से कहाँ पे थी? एग्जैक्टली 5 साल से मतलब वो इतनी बच्ची या इतनी डम तो नहीं हो सकती कोई भी लेडी कि उसके साथ शोषण हो रहा है और वो 5 साल से चुप है। और अगर चुप थी किसी वजह से तो अब भी चुप रहे, फिर अब क्यों आई है वो? हाँ। तो दोनों चीज़ें देखी जाए तो कोई भी, मुझे तो नहीं लगता कि इस केस में कोई भी दम है। जिस तरीके से वो आई हैं 5 साल बाद, अपनी मर्ज़ी से वो रिलेशन रख रही हैं, सब चीज़ कर रही हैं और 5 साल बाद आके कह रही है मेरे साथ शोषण हुआ है। तो शोषण था तो आप तब तक थी कहाँ 5 साल तक? आप बच्ची तो है नहीं कि कोई आपको फ़ोर्स करके यहाँ पे लाया सही है, बात। या शोषण आपको समझ में नहीं आ रहा था शोषण था। आप रह भी रही थी, रिलेशन में भी थी, सब चीज़ें थी और 5 साल बाद अब अचानक से आके बोल रही हैं कि मेरे साथ तो शोषण हुआ है। उनके पास कोई भी सबूत नहीं है और जब मामला कोर्ट में जाएगा तो इनका केस धराशायी हो जाएगा, क्योंकि जब आप ऐसे एलिगेशन लगा रही हैं कि एक 53 साल का व्यक्ति एक 23 साल की लड़की से ये कहता है कि हम तुमसे आगे चल के शादी कर लेंगे और आप इसको विश्वास करके उनके साथ सेक्सुअल ऑफेंसेस में आते हैं, तो ये नहीं कह सकते आप कि इन्होंने झांसा दिया था। ये था, आपको सारे कॉन्सिक्वेंसेज अच्छे से पता थे। और भारत में यह देखा जाता है कि डाइवोर्स के पिटीशन 25 साल की उम्र में फाइल होते हैं, 55 साल तक वो केस चलता रहता है लेकिन डिसाइड नहीं होता। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से उत्तर कुमार और जो उसकी पीड़िता है उसका केस दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। हमने 3-4 दिन पहले फिर हमने एडवोकेट से बात करी थी। आज हमारे साथ एक महिला एडवोकेट भी जुड़ी हुई है और उन महिला एडवोकेट से आकर बात करेंगे कि आखिर में ये जो मसला है ये कहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि जो पीड़िता है वो ये कह रही है कि ये मेरे को जाति सूचक शब्दों से बुलाते थे और मेरे पास एविडेंस हैं, मेरे पास पूरे प्रूफ हैं ये बताने के लिए कि ये मेरे को SC ST का जो एक्ट है वो उल्लंघन कर रहे थे, जाति सूचक शब्दों से बुला रहे थे, चिढ़ा रहे थे, मेरा शोषण कर रहे थे। फिलहाल इस केस में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, इसको लेकर जानेंगे। उत्तर कुमार की अगर जाति की बात करें तो वो जाट हैं और जो पीड़िता है उनकी जाति की बात करें तो वो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। नमस्कार मैम, नाम क्या होगा आपका? एडवोकेट अपूर्वा अग्रवाल। नमस्कार सर, एक बार हमारी ऑडियंस को फिर से बता दीजिए, हालांकि हमारी ऑडियंस भूली नहीं है आपको। नाम क्या होगा? मेरा नाम एडवोकेट विशाल सिंह है। आपका नाम क्या होगा सर? एडवोकेट प्रभात सिंह। क्या लग रहा है मैम, जिस तरीके से उत्तर कुमार के केस में अभी तक देखा जा रहा है कि उनके ऊपर एक आरोप लगाया गया कि इन्होंने मेरे साथ 5 साल से शोषण करा, और एक राजी बोलजा वाला आपने गाना सुना होगा, उसकी एक्ट्रेस ने 5 साल से उनके पास काम कर रही है और उन्होंने एलिगेशन लगाया कि 5 साल से मेरे साथ खेल रहे हैं, मेरा शोषण कर रहे हैं, मेरे साथ रेप कर रहे हैं। देखिए, अगर 5 साल से शोषण कर रहे थे वो उनका, तो वो 5 साल से कहाँ पे थी? एग्जैक्टली 5 साल से मतलब वो इतनी बच्ची या इतनी डम तो नहीं हो सकती कोई भी लेडी कि उसके साथ शोषण हो रहा है और वो 5 साल से चुप है। और अगर चुप थी किसी वजह से तो अब भी चुप रहे, फिर अब क्यों आई है वो? हाँ। तो दोनों चीज़ें देखी जाए तो कोई भी, मुझे तो नहीं लगता कि इस केस में कोई भी दम है। जिस तरीके से वो आई हैं 5 साल बाद, अपनी मर्ज़ी से वो रिलेशन रख रही हैं, सब चीज़ कर रही हैं और 5 साल बाद आके कह रही है मेरे साथ शोषण हुआ है। तो शोषण था तो आप तब तक थी कहाँ 5 साल तक? आप बच्ची तो है नहीं कि कोई आपको फ़ोर्स करके यहाँ पे लाया है, या शोषण आपको समझ में नहीं आ रहा था शोषण था। आप रह भी रही थी, रिलेशन में भी थी, सब चीज़ें थी और 5 साल बाद अब अचानक से आके बोल रही हैं कि मेरे साथ तो शोषण हुआ है। तो ये तो बहुत फॉल्स एलिगेशन लगते हैं मुझे। अभी उनका एक वीडियो, मतलब किसी के एक व्यक्ति का वीडियो वायरल हो रहा है जो उनके साथ के हैं, उन्होंने 3 करोड़ रुपए की डिमांड करी है। उन्होंने कहा मैं अपना केस वापस ले लूँगी अगर आप 3 करोड़ रुपए मुझे दे दोगे, ऐसा उनकी टीम का कहना है। हाँ, बिल्कुल करी होगी, ऐसे केसेस में ऐसी डिमांड्स आती हैं, तो ऐसी डिमांड बिल्कुल करी होगी। हो सकता है इससे भी ज़्यादा पैसों की करी हो, क्योंकि तभी कुछ जो लड़कियां महिला होती हैं वो केस करती इसीलिए हैं क्योंकि उन्हें पैसों की इच्छा होती है। हाँ। कि सेटलमेंट में मैं पैसे ले लूँगी, लेकिन वो ये नहीं सोचती हैं कि फॉल्स एलिगेशंस की भी बहुत हमारे लॉ में बहुत वो है, सज़ा है, और जिस दिन भी किसी महिला को मिल गई उस दिन सब महिलाओं को अकल आ जाएगी। हाँ। सही बात ये है, और मिलनी चाहिए। मैं तो लॉ बिल्कुल अपने आप को लॉ में ऐसा, मतलब मैं ये चाहती हूँ कि नए लॉज आने चाहिए जिसमें महिलाओं को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए अगर पता चल जाए कि फॉल्स एलिगेशन है, चाहे वो रेप का है, किसी भी चीज़ का है। जो हमने पीड़िता से बात करी एज ए मीडिया, तो उन्होंने कहा कि 5 साल से उन्होंने जो रिलेशनशिप में वो थे, उत्तर कुमार जो एक एक्टर हैं, जो एक फिल्म मेकर हैं, डायरेक्टर का भी काम करते हैं और प्रोड्यूसर का भी काम करते हैं, सब तरीके का काम करते हैं, उन्होंने उनके साथ रिलेशनशिप बनाने से पहले ये कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा। हालांकि उत्तर कुमार शादीशुदा हैं, सबको पता है, उस एक्ट्रेस को भी पता है जो जिन्होंने रिलेशनशिप बनाया, लेकिन उनको पता होने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो ये होगा, वो होगा, फलाना ढिकाना। तो आपको क्या ठीक लगता है कि एक महिला होने के बाद
वो रिलेशनशिप उससे बना रही है जिसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। तो एक महिला ही महिला की दुश्मन नहीं बन रही। अगर मान के चलो अगर शादी कर भी लेते उत्तर कुमार तो उन्हें अपनी बीवी को छोड़ना पड़ता। तो इस पर क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूँगी कि जिस टाइम रिलेशनशिप में वो आई उनके साथ, तो उस टाइम तो वो मैरिड थे ना। और दूसरी बात, अगर वो आपको प्रॉमिस कर भी रहे हैं कि वो आपको शादी आपसे करेंगे, तो इसका तो कोई वो नहीं है कि वो अपनी वाइफ को डिवोर्स दे पाएँ ना दे पाएँ। अगर वो ऑलरेडी डाइवोर्स्ड होते तब आप उनके साथ रिलेशन में आती तो समझ में आता, बट अभी वो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, वो मैरिड है, उनकी एक वाइफ है, शायद उनके बच्चे भी हों, है ना। अच्छा, बच्चों की भी शादी, बच्चों की भी, हाँ, उनके बच्चों की भी शादी हो गई है। हाँ। तो जितनी उम्र की महिला हैं जिन्होंने आरोप लगाया है, हाँ। उतने ही उम्र के उनके बच्चे हैं और उनकी शादी भी हो चुकी है। हाँ। और वो महिला ये कह रही है कि इन्होंने हमें झांसा दिया था कि हम आगे चल के तुमसे शादी करेंगे। तो वो इस उम्र में कैसे शादी कर सकते हैं? ये तो जेन्युइन बात है। ये तो सेंस की हर किसी के बच्चे के अंदर भी होती है। सही बात। और अब वो एक्सपेक्ट करिए बुढ़ापे में वो उनको छोड़ के, अपनी वाइफ और बच्चों को छोड़ के बिल्कुल। वो उनको अपनाएंगे, हाँ। या उनसे शादी करेंगे। हाँ। ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि कोई, मतलब ऐसा कोई बिलीव कर सकता है इस बात पे। मुझे तो ये फॉल्स एलिगेशंस लगते हैं। फॉल्स एलिगेशन। सर, आपको क्या लगता है कि आपने जैसे भी बताया, हमारी जनता को पता नहीं था कि बच्चे भी उनके उनसे बड़े हैं, उनकी उम्र के हैं। आपको क्या लगता है जिन्होंने एविडेंस की बात करी है कि मेरे पास सारे सबूत हैं, रिकॉर्डिंग है कि मेरे को जाति सूचक शब्दों से गाली देकर बुलाते थे? देखिए, इनके पास कोई भी सबूत नहीं है और जब मामला कोर्ट में जाएगा तो इनका केस धराशायी हो जाएगा। क्योंकि जब आप ऐसे एलिगेशन लगा रही हैं कि एक 53 साल का व्यक्ति एक 23 साल की लड़की से ये कहता है कि हम तुमसे आगे चल के शादी कर लेंगे, और आप इसको विश्वास करके उनके साथ सेक्सुअल ऑफेंसेस में आते हैं, तो ये नहीं कह सकते आप कि इन्होंने झांसा दिया था, ये किया था। आपको सारे कॉन्सिक्वेंसेज अच्छे से पता थे। और भारत में यह देखा जाता है कि डाइवोर्स के पिटीशन 25 साल की उम्र में फाइल होते हैं, 55 साल तक वो केस चलता रहता है, लेकिन डिसाइड नहीं होता। तो आपने कैसे भरोसा कर लिया कि इनका डाइवोर्स हो जाएगा और मुझसे शादी कर लेंगे? दूसरी चीज़, इन्होंने कई सारे ऐसे वीडियो भी दिए हैं जिसमें ये कहा है कि मुझे तो फिल्मों में काम करना था, मुझे तो गाने में काम करना था, इसीलिए मैं ये रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते चली गई, इसीलिए मैं इतने दिनों से इनके ऊपर FIR नहीं दर्ज करा रही थी, क्योंकि मुझे उम्मीद था कि जल्द ही ये मुझे फिल्मों में काम देंगे या गानों में काम देंगे। अगर आप ऐसा सोच लेकर आगे बढ़ रही हैं कि आपको फिल्मों में काम मिलेगा, इसलिए आप ऐसे एलिगेशन बना रही हैं, तो ये बिल्कुल ही निरर्थक और गलत है। क्योंकि ऐसे एलिगेशन बहुत ही गंभीर एलिगेशन होते हैं और इससे समाज की संवेदना जुड़ी होती है। हर बच्ची जो कहीं ना कहीं विक्टिम होगी, वो अब इस केस के बाद डर रही होगी कि कहीं मैं भी जाऊं और FIR दर्ज कराऊं और समाज में यही परिकल्पना ना आ जाए कि ये भी गलत क्यों है। कई बार ऐसा होता है कि लिव इन रिलेशनशिप में भी रहते हैं, लेकिन लड़का या लड़की का बिहेवियर कुछ दिनों बाद ऐसा उभर कर सामने आता है जिससे लोगों को लगता है कि अब इस रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, तो वो लोग भी अब डरेंगे कि उनके पास उनके खिलाफ जाके FIR कराए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को छोड़ के आए हैं। ऐसा ही एक केस अभी रिसेंटली बिहार में चल रहा है, मनु मिराज और वानू द ग्रेट का। उसमें भी यही कहा गया कि दोनों शादी किए थे और बाद में उनका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ा। तो जो अभी एलिगेशन लग रहे हैं, जो बिल्कुल ही मुझे लगता है कि इस केस में, उत्तर कुमार जी के केस में जल्द से जल्द जमानत मिलेगी और इसमें उच्च न्यायालय इस केस को, इस FIR को पूरा क्वैश कर देगा। आपको क्या लगता है मैम, इस केस में कितना दम होना चाहिए? मुझे तो लगता है कि जितना भी अभी तक सुना है जो भी मीडिया से, और मुझे जितना पर्सनली लगता है कि ये सिर्फ फेम और पब्लिसिटी के लिए ही सारा केस है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है, और इसमें कुछ भी दम नहीं है केस के अंदर। जल्द ही ये केस वाइंड अप होगा। आपको लगता है कि उस महिला ने शॉर्टकट अपनाया है, जो केस इसने फॉल्स केस, मतलब लाइक आप बता रहे फॉल्स केसेस लगाए हैं और वगैरह वगैरह की चीज़ें, तो ये शॉर्टकट अपनाया है कि मतलब एक अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिल लें जो अमीर है, जिसका करियर ऑलरेडी बना हुआ है, हम उससे रिलेशनशिप में आ जाएं और उसके बाद फिर ऐसे डिफेम करें? आप मतलब आपका क्या कहना है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो जितना मुझे लगता है यही हुआ होगा कि पहले उनसे रिलेशनशिप बना के उसके बाद फिर शादी करने का प्रेशर बनाया होगा। और इस उम्र में आके देखिए, कोई भी अपनी वाइफ, बच्चों को, इतने बड़े बड़े बच्चों को, अपनी वाइफ को छोड़ के अपना घर बर्बाद करके किसी और को शादी करना, किसी और से, बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने ये सब कर दिया पब्लिसिटी के लिए कि अब ये ना सही तो ये सही। सर, आपने धाकड़ छोड़ा मूवी देखी है? नहीं सर। वो देखिए, राजी बोल जा वाला गाना सुना है आपने?
सर नहीं। कोई नहीं, आपने नहीं सुना, लेकिन सर आप एक आखिरी मैसेज क्या पहुंचाना चाहोगे उत्तर कुमार के लिए कि जो उनके जो लोग हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके एक तरफा भरोसा है कि उत्तर कुमार ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन ये जो इंडस्ट्री है ये सबको पता है कि इंडस्ट्री क्या है। अगर कोई फिल्म इंडस्ट्री होती है तो उसमें लड़कियों को एंटर होने के लिए किसी प्रोड्यूसर के साथ, किसी डायरेक्टर के साथ या फिर कोई उच्च व्यक्ति के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाने होते हैं अगर कोई फिल्म इंडस्ट्री होती है, लेकिन फिर भी उत्तर कुमार के फॉलोअर्स को उत्तर कुमार पर बहुत भरोसा है। आप क्या कहना चाहोगे? सर देखिए, मेरा इस पर यही कहना है कि जब ये बता रही हैं एफआईआर में कि जब मैं पहले दिन गई तभी मुझसे कहा गया कि तुम अपना दुपट्टा हटाओ, और उस दिन रात को इनसे कहा गया कि आपको दारू पीना पड़ेगा अगर इस इंडस्ट्री में आना है। तो मैं उत्तर कुमार जी के फॉलोअर्स से यही कहना चाहता हूं कि जब कोई लड़की ऐसा बेसलेस एलिगेशन लगाती है कि उसे दुपट्टे हटाने के लिए या दारू पीने के लिए कहा, और उसके बाद उन्होंने उनके साथ ही 3 साल तक काम भी किया, कई सारी मूवीज़ में, गाने में, बहुत सारे जगहों पे जाना आना भी रहा और बहुत जगह काम भी किया, तो कहीं ना कहीं उनके फॉलोअर को ये सोचना चाहिए कि ये बिल्कुल ही गलत और बेसलेस एलिगेशन है, और ये जल्द ही उनको जमानत मिल जाएगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, सत्य कुछ दिन तक घबरा सकता है, सत्य कुछ दिन तक परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य को छिपाया नहीं जा सकता। तो आप अपने एक्टर पर भरोसा बना के रखिए, और मुझे लगता है कि ये सब जल्दी ही केस ख़त्म हो जाएगा। इंडस्ट्री में ये सब ज़रूर आम बातें होती होंगी, लेकिन इस केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर एक एलिगेशन लगाना था तो उनको लगाना चाहिए था कि फॉल्स मैरिज का, लेकिन उन्होंने इसका गलत उपयोग करके SC/ST का भी उनके ऊपर एलिगेशन लगा दिया, जबकि उनके ऑफिस में कई सारे SC/ST काम करते हैं। उनका कहना है कि हम तो 10 साल से काम कर रहे हैं, हमारे साथ कभी भी ऐसे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके एक्टर ने नहीं बात किया। तो ये उनके फॉलोअर को मानना चाहिए कि उनके एक्टर सही हैं, और अपने एक्टर के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए सभी को। सर आपका नाम क्या था? मेरा नाम एडवोकेट विशाल सिंह है। आपका नाम क्या था मैम? एडवोकेट अपूर्वा अग्रवाल। जिस तरीके से हमने तमाम सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से हमने बात करवाई, इनकी राय जानी और इनका एक सजेशन जाना, इनकी एक नॉलेज जाने के आखिर में किन किन चीज़ों की वजह से ये केस और उभरता हुआ नज़र आ रहा है, किन किन चीज़ों की वजह से केस पीछे चला जाएगा, किन किन चीज़ों की वजह से क्या फॉल्स हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती, तमाम इन्होंने तो वो सारी चीज़ें रखी। फिलहाल आप क्या राय रखते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे हमारा चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।